अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी रूटीन है, नंद और भाभी की तारीफ़ बिल्कुल नहीं करूँगी मैं दूसरी वीडियो में तारीफ़ करूँगी नंद और भाभी की। और जो आज की जो मेरी रूटीन है, आज मैं आप लोगों से माली मकान और किराएदार का मसला आप लोगों को बताऊँगी कि इनके क्या मसले मसाइल हैं, ये बताऊँगी आप लोगों को, और अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं न्यू सब्ज़ी मंडी में रहती थी और मैं वहाँ 3 साल तक रही हूँ। और मेरी अक्सा नहीं थी, जैन और मेरे हस्बैंड और मैं थे, हम 3 थे। तो मेरा माशाल्लाह बहुत बड़ा घर था, अल्लाह ने मुझे दिया था। और मेरा तब मैंने झोपड़ी बनवाई हुई थी, झोपड़ी बनी हुई थी इस तरह की। और बस मेरे जैसे वहाँ बुरे हालात गुज़रे। और कहते हैं कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, ये हकीकत बात है कि आपका बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। तो ना अपने ना गैर कोई भी साथ नहीं देता। तो चले जी, जैसे कैसे मेरे वहाँ बुरे दिन गुज़र गए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और आज उन चीज़ों को जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसी ज़िंदगी मैं गुज़ार कर आई हूँ। मुझे इस चीज़ मतलब बहुत हैरानी होती है। तो मेरा घर था, फिर अल्लाह पाक ने हमारा ज़रिया बनाया, हमारा घर बना। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, फिर जहाँ जॉब करते थे उन्होंने हेल्प की। और उस हेल्प की वजह से फिर हस्बैंड ने घर बनवाया और माशाल्लाह पूरा 120 गज़ का घर बनवा लिया था। और बस फिर कुछ घटिया लोगों की वजह से, कुछ बस मसले मसाइल की वजह से वहाँ हमारी मतलब मसले मसाइल हुए जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, और ना सही से आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो बस उन्हीं की वजह से फिर बस मेरा वहाँ से दिल भर गया और मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी। और मेरा वहाँ से बस दिल ना डिसहार्ड हो चुका था, जैसे कि बस मैं अब वहाँ रहना नहीं चाहती थी। फिर हस्बैंड ने यहीं किराए पे क्रासन में घर देखा और हम लोग पूरी फैमिली यहाँ क्रासन में आकर शिफ्ट हो गए। पहले मैं अपनी मम्मा के साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली के साथ। फिर उसके बाद आपको पता है हस्बैंड है वो कहाँ रहते हैं, तो फिर इसलिए फिर मैंने अलग घर हस्बैंड ने ढूंढा और फिर किराए पे हम लोगों ने घर लिया। तो बस जैसे जैसे अब लाइफ गुजर रही है और फिर मेरा वहाँ घर वो बंद पड़ा हुआ था, तो फिर एक किराएदार आए और मैंने उनको घर अपना किराए पे दे दिया। और मतलब उनसे मैंने कोई गलत पैसे नहीं लिए या मैंने उनसे ज़्यादा नहीं लिए। मैंने जायज़ पैसे लिए थे, जो मतलब 4,000 लिए थे। माँ बेटी थी, पता नहीं सिंधी थे या महाजर थे, ये मुझे नहीं पता, पर थे इन दोनों में से। मैंने कभी पूछा नहीं उनका, पर बोलने का लहजा मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सिंधी या महाजर हैं। तो मैंने उनको, वो माँ बेटी थी, मैंने उनको किराए पे घर दिया था 4,000 पे। ना कोई अनवास ना कुछ भी नहीं लिया था। पर आज की जो महंगाई है बहुत है, और ये सब इंसानियत और एहसास होता है। अब मेरे अंदर एहसास था, इंसानियत थी, तो मैंने उनसे कम लिया। बल मेरे भी 3 कमरे थे, वाशरूम था, किचन था, सब कुछ बना हुआ था माशाल्लाह। पर मैंने इतने ज़्यादा पैसे नहीं लिए, मैंने उनसे जायज़ लिए थे। और मुझे इस चीज़ का एहसास है क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मैंने भी किराए पे गुजारी है। तो बस आजकल जब महंगे घर है, 30,000 20,000 25,000, फिर जितना किराया उतना एडवांस, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। और जो हमारे मकान ही किराए बढ़ा देंगे तो किराएदार कहाँ जाएंगे, वो घर कैसे ढूंढेंगे। तो मुझे इस चीज़ की बहुत हैरानी होती है। और अल्लाह पाक ने मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बस नज़र लग गई मेरी ज़िंदगी को, मेरी फैमिली को नज़र लग गई। बस हम लोग अभी यहाँ किराए पे ही ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। पर मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, और वो घर हमने बेचने के लिए लगाया हुआ, इंशाल्लाह अच्छी कीमत में बिक जाएगा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। पर इसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी कि वो अभी तक नहीं बिक रहा, इसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी है। मैं इसमें भी राज़ी हूँ। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड है और मुझे उन पर भी भरोसा है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बग़ैर कोई हम ऐसा काम नहीं करते, कोई ऐसी एक दूसरे से इजाज़त के बग़ैर हम लोग काम नहीं करते। एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से सलाम मशवरा करते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप मियाँ बीवी के आप लोगों की बनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना।